हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित मैजिक। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नल 2.1 जो कि वर्ग संख्या पर आधारित है और ये एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या। तो पहले प्रश्न में हम वर्ग संख्याओं की पहचान के बारे में जानेंगे। दूसरे क्वेश्चन में विषम और विषम वर्ग संख्याओं की पहचान के बारे में जानेंगे और तीसरे प्रश्न में वर्ग की इकाई का अंक निकालना हम सीखेंगे और चौथे क्वेश्चन में संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या निकालना सीखेंगे। तो इस चैप्टर का जो बेसिक्स है वो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, जिसका मैं आई बटन में डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाल दूँगी, वहाँ जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। तो वर्ग संख्या का एक नियम होता है कि जब किसी संख्या के अंत में या फिर जब किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो उस संख्या का वर्ग कहलाती है। जैसे 2 को 2 से गुना किए तो क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। तो 4 किस संख्या का वर्ग होगा, 2 का वर्ग होगा और यहाँ पर 4 को हम कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसी प्रकार की संख्याओं की पहचान हमें करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो पूर्ण वर्ग संख्या की क्या पहचान है, तो सबसे पहली पहचान है कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके अंत में या फिर उसका इकाई स्थान पे यूनिट्स प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 नहीं होना चाहिए। अगर 2, 3, 7 और 8 है, इनमें से कोई भी एक अंक है तो वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो पहले प्रश्न में पहला का ए में हम देखते हैं, यहाँ पर इकाई का अंक है 7, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। बी में इकाई का अंक है 3, इसलिए यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब सी में हम देखते हैं, सी में इकाई का अंक तो 0 है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आपको जानना होगा कि जब किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम संख्या में, कहने का मतलब ये है कि शून्यों की संख्या 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या एक वर्ग संख्या हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं। ये कितने शून्य हैं, 4 शून्य हैं। ये हो गया 6 और ये हो गए 8। तो इतने नंबर्स में शून्य की संख्या रहने पर वह एक वर्ग संख्या हो सकता है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है 400। तो 400 में शून्य की संख्या क्या है, शून्य की संख्या है 2। तो 2 क्या होता है, 2 एक सम संख्या है। 2 एक सम संख्या है। अब ये वर्ग पूर्ण वर्ग हो सकता है 400, बशर्ते कि शून्य के अलावा जो संख्या है वो भी एक वर्ग संख्या होना चाहिए। तो शून्य को छोड़कर बाकी संख्या क्या बच रहा है, 4। और 4 किसका वर्ग होता है, 4 2 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है और अंत में शून्यों की संख्या सम है, इसलिए ये 400 जो है वो एक पूर्ण वर्ग होगा। अब हम डी को देखते हैं। डी में क्या है, डी है 1400। तो 1400 में कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं और 2 क्या है, 2 एक सम संख्या है। अब शून्य के अलावा जो संख्या बच गया, क्या बच गया, 14 बच गया। तो क्या 14 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कितना होता है,
2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। तो यहाँ किसी में भी 14 नहीं आ रहा, मतलब कि 14 यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए 1400 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीरो के अलावा जो संख्या है, इसका आंसर में हम यही लिखेंगे कि जीरो के अलावा जो संख्या बच रहा, क्या बच रहा है? 14 बच रहा है। 14 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए 1400 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अब अगला जो संख्या है वो है 1600, 16,000। तो 16,000 में शून्यों की संख्या है 3 और 3 क्या है? 3 एक विषम संख्या है, इसलिए 16,000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब एफ का क्वेश्चन देखते हैं। एफ में लास्ट में शून्यों की संख्या सम है, दो शून्य और 2 सम होता है। अब शून्य के अलावा बाकी अंक क्या बच गया? 81 बच गया। 81 किसका वर्ग है? 81 9 का वर्ग है। 9 को जब हम 9 से गुना करते हैं तो हमें 81 मिलता है। तो 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए 81 100 क्या होगा? एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जी का देखते हैं 7,928। इसमें लास्ट में हम पहले ही बता चुके हैं 2 3 7 8 होगा, जब भी इकाई अंक तो वह एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, इसलिए ये 7,928 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एच का क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। किसका वर्ग निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम संख्या है? तो किसी भी सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग क्या होता है? विषम होता है। जैसे 2 का वर्ग हम जब करेंगे, एक उदाहरण के लिए देख लीजिए, 2 का वर्ग हम जब करते हैं तो क्या होता है? 4 होता है। तो 2 भी सम है और 4 भी सम है। एक विषम संख्या लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 3 का जब हम वर्ग करते हैं तो क्या आता है? 9 आता है। तो यहाँ देखिए 3 भी विषम है और 9 भी विषम है। तो इस तरह से सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। तो जब भी हम देखेंगे कि कोई भी संख्या सम है या विषम, ये कैसे हम पता करेंगे? तो इसको जानने के लिए हम उस संख्या का इकाई का अंक देखेंगे, इकाई के अंक में सम है कि विषम है। तो यहाँ पर देखिए 441, 441 का इकाई का अंक है 1 और 1 क्या होता है? विषम होता है, इसलिए 441 विषम संख्या होगा, इसलिए इसका वर्ग भी क्या होगा? विषम होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2704, 2704 में इसका इकाई का अंक है 4, जो कि एक सम संख्या, और जब हम इसका वर्ग करेंगे तो ये भी एक क्या आएगा? ये भी एक सम संख्या आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 961, 961 का इकाई का अंक है 1, 1 क्या है? विषम है, इसलिए 961 का वर्ग भी विषम होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 3249, 3249 में 9 एक विषम संख्या है, इसलिए 3249 भी विषम होगा, और जब हम इस विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो वो भी विषम ही होगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 5184, 5184 का इकाई का अंक है 4, जो कि एक सम है, इसलिए 5184 भी सम संख्या होगा, और इसका जब हम वर्ग करेंगे तो वो भी क्या होगा? सम होगा। अब थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? संख्याओं के वर्ग की इकाई का अंक बताइए। इसमें ये कह रहा है कि जो संख्या दिया हुआ है इसका जब हम वर्ग करेंगे तो जो संख्या आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा? केवल इकाई का अंक पूछ रहा, पूरा नहीं पूछ रहा है। तो इकाई का अंक पूछ रहा है तो हम इसके लिए क्या करें? जो इसका इकाई का अंक है उसी का वर्ग कर देंगे। 1 का वर्ग क्या होगा? 1 का वर्ग होगा 1, 1 को 1 से गुना कर देंगे, वही होगा 1 गुना 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा 1। इसका वर्ग का इकाई का अंक 21 का वर्ग का इकाई का अंक हो जाएगा 1। सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ 19 है। जब हम 19 का वर्ग करेंगे, 19 का वर्ग करें इस तो 19 में इकाई का अंक है 9, 9 को 9 से जब हम गुना करेंगे तो 9 नमा क्या हो जाएगा? 81 आएगा। तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा 1। अब थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 38, 38 का इकाई का अंक क्या है?
8 है, तो हम 8 को जब 8 से गुना करेंगे तो 8 8 क्या आएगा, 64 आएगा। तो हमको केवल इकाई का अंक देखना है। तो 64 का इकाई का अंक क्या होता है, 64 का इकाई का अंक होता है 4। तो यही इसका 38 के वर्ग का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, 333 का वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। तो 333 में 3 का जब हम वर्ग करेंगे तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो 333 का वर्ग का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। इसका इकाई का अंक क्या है, 4। तो 3294 का जब हम वर्ग करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 को 4 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 का इकाई का अंक हो जाएगा 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। 8वां 3255 जब हम इसका वर्ग करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 5 को 5 से गुना करें, 5 पचे क्या होता है, 25। तो 25 में लास्ट में क्या है, 5 है। तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है 20। तो 20 का जब हम वर्ग करेंगे तो उसके वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी, वही पूछा जाता है। तो 20 को जब हम 20 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 2 दूनी 4 हो गया, और ये दोनों जीरो बैठा दिए, कितना जीरो हो गया, 2 जीरो हो गया। एक जीरो से 2 जीरो हो गया। ये एक एग्जाम्पल है जब किसी भी शून्य वाले वर्ग संख्या, शून्य वाले कहने का मतलब जिसके अंत में शून्य है, जिसके इकाई स्थान पे शून्य है या दहाई स्थान इकाई स्थान दोनों स्थानों पर शून्य हो, तो इस तरह के संख्याओं का जब हम वर्ग निकालते हैं तो शून्यों की संख्या जस्ट डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो इसमें एक शून्य है तो इसका जब हम वर्ग करेंगे तो इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। एक है तो 2 हो जाएगा, इसमें 2 है तो कितना हो जाएगा, 4 शून्य हो जाएगा। और इसमें 3 शून्य है, 3 शून्य है तो इसका जब हम वर्ग करेंगे तो कितना शून्य हो जाएगा, 3 दूनी 6 शून्य हो जाएगा। और इसी तरह से इसमें एक भी शून्य नहीं है, तो इसमें एक भी शून्य नहीं है तो इसका जब हम वर्ग करेंगे तो इसमें एक भी शून्य नहीं आएगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।